अकोला में मुंडगांवकर ज्वेलर्स द्वारा निवेश के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई कार्रवाई के बाद कोर्ट ने आगे की पूछताछ के लिए इन तीनों आरोपियों को 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अकोला जिले के सैकड़ों लोगों ने अधिक ब्याज के लालच में आकर अकोला शहर के मुंडगांवकर ज्वेलर्स में अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। लेकिन मुंडगांवकर ज्वेलर्स के मालिक ने शुरुआत में पहले साल का ब्याज तो दिया, लेकिन उसके बाद लोगों की जमा पूंजी लेकर फरार हो गए। जब निवेशकों को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो ये मामला पुलिस थाने में पहुंचा। अकोला की कोतवाली पुलिस ने 19 नवंबर को मुंडगांवकर ज्वेलर्स के मालिक और उनके अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने विजय मुंडगांवकर, सविता मुंडगांवकर और मंगल सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इन आरोपियों को और पूछताछ के लिए 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। वैसे इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के पलशी खुर्द गांव में एक युवक ने अपनी चिता तैयार कर खुद को आग लगा दी। शादी नहीं जुड़ने से नाराज युवक खुदकुशी किए जाने से उसके घर वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील पलशी खुर्द गांव में रहने वाला 28 वर्षीय महेंद्र बेलसरे खेती करता था और गांव में अपने माता पिता के साथ ही रहता था। लेकिन उसकी शादी नहीं होने से वो पिछले कुछ समय से निराश चल रहा था। बुधवार को उसने गांव में ही अपनी चिता खुद तैयार की और उसके बाद खुद को ही आग लगा ली, जिसके बाद उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। गांव में उसी दिन 2 शादी समारोह होने से सभी ग्रामीण शादी में व्यस्त थे। बाद में लोगों को उसका जला हुआ शव दिखा तो इस मामले में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक नकाबपोश महिला ने ज्वेलर्स की दुकान से बड़ी ही चालाकी से जेवरात चुराकर भाग निकली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का खुलासा होने के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस महिला चोर की तलाश कर रही है। खामगांव शहर के मोहन चौक परिसर में प्रवीण कुमार जांगीड़ का सोने चांदी के जेवरात की दुकान है। दुकान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। इसी सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरी का खुलासा हुआ है। घटना वाले दिन एक नकाबपोश महिला दुकान में जेवरात खरीदने के लिए आई थी। इस दौरान दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने महिला को अलग अलग जेवरात दिखा रहे थे। इसी दौरान महिला ने बड़ी ही चालाकी से एक मंगलसूत्र चुरा लिया और वहां से निकल गई। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी की बात समझ आई, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस नकाबपोश महिला की तलाश कर रही है। अकोला मनपा की स्थायी समिति की बैठक में शिवसेना ने अकोला शहर में कूड़ा उठाने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा खरीदे गए 21 ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस सदस्य मोहम्मद इरफान ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने का संदेह जताया जा रहा है। बैठक का आयोजन मनपा के स्थायी समिति हॉल में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया गया था। मनपा प्रशासन ने कचरा व्यवस्थापन के तहत 21 ट्रैक्टर व ट्रॉलियां खरीदी है। प्रशासन का उद्देश्य पैसों को बचाना था। पहले ट्रैक्टरों को कूड़ा उठाने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा खरीदे गए ट्रैक्टरों का एवरेज कम है, जिससे ईंधन की लागत में वृद्धि हुई है। राजेश मिश्रा ने कहा कि नई ट्रॉली में 1 ब्रास से अधिक कचरे का भंडारण नहीं होता है और भंडारण क्षमता कम है। इससे पहले कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए 2 राउंड ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब इतनी ही मात्रा में कचरा ढोने में 3 से 4 चक्कर लग जाते हैं, जिससे मनपा की ईंधन लागत बढ़ गई है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि मनपा ने ट्रैक्टर खरीद मामले में जल्दबाजी की और मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस के मोहम्मद इरफान खान ने ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद मामले की जांच की मांग की है। अकोला एमआईडीसी इलाके में अवैध डीजल बेचने पर एक शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके पास से 30,000 रुपए का 400 लीटर डीजल बरामद किया गया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम ने एमआईडीसी के बीके चौक में ये कार्रवाई की।
स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित डीजल को ऊंचे दामों पर बेच रहा है। बीके चौक पर आरोपी राजेश देवीदास दांडले के घर के तलाशी में बिक्री के लिए रखा हुआ बिना लाइसेंस 400 लीटर डीजल बरामद हुआ। इस डीजल की बाजार कीमत 30,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ MIDC थाने में मामला दर्ज किया गया है। अकोला जिले के खेड़कर ज्ञान गंगा स्कूल में शराब मुक्ति पर जन जागृति की गई, साथ ही छात्रों द्वारा रैली निकाली गई। महाराष्ट्र सरकार ने मॉल और किराना स्टोर पर शराब बेचने का फैसला किया है। ये फैसला स्कूली छात्रों सहित सभी बच्चों के लिए घातक है। बच्चों की नई पीढ़ी अच्छी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों द्वारा सुसंस्कृत होने के बजाय व्यसनाधीन हो जाएगी। बाल शक्ति और छात्र शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति है। उन्हें शराब की जगह दूध पिलाना चाहिए, अच्छी नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। सरकार को किराना दुकानों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नीति अपनानी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ स्कूल में जन जागृति की गई। इस दौरान छात्रों ने परिसर में रैली निकाली। इस रैली में छात्रों द्वारा शराब मुक्ति के संबंध में नारे भी लगाए गए। महात्मा गांधी की दारू नको, युवकांना वाईन नको, मध्य राष्ट्र बनवू नका, दारू नको, गाडगे महाराज की, तुकडोजी महाराज की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। अकोला में ST बस को सुचारू रूप से चलाने के लिए निजी ड्राइवरों को काम पर रखा है। अकोला संभाग में डिपो ने अब तक 23 निजी चालकों की भर्ती की गई। अकोला डिवीजन में वर्तमान में सड़क पर 50 बसें चल रही हैं, जिसमें प्रतिदिन 140 राउंड ट्रिप है। कुल 46 कैरियर और 46 ड्राइवर उपलब्ध होने के साथ इस तरह के जनशक्ति के साथ यात्री परिवहन की योजना बनाई जा रही है। संभाग के 9 डिपो से बसों ने 10,510 किलोमीटर का सफर तय कर 4,45,674 रुपए कमाए हैं। हालांकि हड़ताल के प्रतिभागी धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं, फिर भी चालकों की संख्या कम है, इसीलिए निजी चालकों को काम पर रखा गया है। अकोला संभाग के 9 डिपो में अब तक 23 निजी कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। शहर में टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा जोरों पर है। इसके लिए शिवसेना ने आंदोलन किया था। वहीं इसी मुद्दे और अन्य मुद्दों पर गुरुवार को हदवाड़ कृति समिति ने मनपा के सामने आंदोलन किया। महानगरपालिकेला घेराव म्हणून आंदोलन या ठिकाणी आयोजित केलं होतं। या आंदोलनासाठी सगळे हद्दवाड भागातील आमचे तरुण आणि बाकीचे ज्येष्ठ सगळे नागरिक या ठिकाणी आले आणि या ठिकाणी महासभा सुरू असताना हे निवेदन आम्ही त्यांना देणं, तिथं जाऊन हे प्रश्न आपण मांडू या उद्देशानं हे आम्ही आयोजन केलेलं होतं। या मध्ये सभा सुरू असताना विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी एकजूट करून हे निवेदन महापौरांना आणि आयुक्तांना स्वीकारणं भाग पाडलं आणि आयुक्तांनी महापौरांनी या ठिकाणी कृती समितीला असं आश्वासन दिलं की जे पाणी कर वाढीव बिलं आलेले आहेत 5,000 7,000 ते पुन्हा 1,800 रुपये या दराने आम्ही पुन्हा देऊ, पहिले बिल रद्द करू आणि दुसरा म्हणजे मालमत्ता कर जो अवास्तव लावलेला आहे त्याच्यावरती आम्ही पुनर्विचार करू आणि नंतर निर्णय घेऊ, अशा पद्धतीचं आश्वासन आज त्यांनी आमच्या या कृती समितीला दिलेलं आहे। देशात मागच्या 1 महिन्याआधी जे कृषी कायदे होते त्या कृषी कायद्याच्या आंदोलनात जनतेने एकदा निर्णय घेतला की मग सरकारला निर्णय परतही घ्यावा लागते। त्या अनुषंगाने आज अकोल्यात हद्दवाड कृती समितीने जे एक आंदोलन केलं, तर महापालिकेत आमसभेमध्ये ते प्रस्ताव आणि काय त्याच्यासमोर जे करायचं आहे त्याच्याबद्दल त्यांच्या मुद्द्याबद्दल चर्चा झाली आणि आज महापालिकेतील महापौर आणि आयुक्तांकडून त्यांना आश्वासन देण्यात आला। तर ही जे जीत है ये जनता की जीत है और इस जनता की जीत को आगे अंत तक जनता पहुंचाएगी, ऐसा आश्वासन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु के एक हाई स्कूल में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इंसाफ की मांग भी की गई। शिक्षण आमच्या हक्काचं,
पक्षाचं सरकार असेल, उद्या वेगळ्या पक्षाचं सरकार असेल, सरकारे येतील, सरकारे जातील, विद्यापीठाची स्वायत्ता जी आहे ही कायम राहिली पाहिजे आणि ही थेट जात आहे. या ठिकाणी आज आमचं एक धरणे आंदोलन जे आहे हे 2 विषयाला घेऊन आहे. प्रामुख्यानं म्हणजे लावण्य जो विषय तामिळनाडूमध्ये घडला, यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांना फोर्सफुल कन्व्हर्सेशन करायला तिथल्या लोकांनी भाग पाडलं. तिनं ते मान्य केलं नाही म्हणून तिने कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या केली. या सगळ्या प्रकाराची CBI चौकशी व्हावी म्हणून आमच्या राष्ट्रीय महामंत्री त्या ठिकाणी निदर्शने करीत असताना, आंदोलन करीत असताना डेमोक्रेटिक पद्धतीनं त्यांना 14 दिवसाची कोठडी ठोठावण्यात आली. अशा प्रकारे लोकशाहीची हत्या स्टॅलिन सरकारनं केली आहे. याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत आणि लवकरात लवकर आमच्या राष्ट्रीय महामंत्र्यांना त्यातून सोडण्यात यावं. सगळ्या कलमा धारा ज्या ज्या आमच्या कार्यकर्त्यावर लावल्या असतील त्या देखील काढण्यात याव्या. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारनं एक कायदा पारित केला आहे, तो म्हणजे विद्यापीठ सार्वजनिक कायदा 2016 मध्ये बदल करून प्रकुलपती नावाचं एक पद निर्माण केलं. हे पद निर्माण करून विद्यापीठात सचिन वाजे बसवण्याचं काम या सरकारला करायचं आहे. राज्यपालांचे अधिकार कमी करत, विद्यापीठांची स्वायत्ता नष्ट करत, विद्यापीठांच्या करोडो रुपयांच्या ठेवीवर यांचं आता लक्ष आहे. कुलगुरूची नियुक्ती पद्धत असेल, मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये पक्षांचा हस्तक्षेप असेल, अशा सगळ्या प्रकारांना विद्यापीठ आता बरबटल्या जाईल. या सगळ्या विषयांचा विरोध करण्यासाठी आणि हे कायदे मागे घेण्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तीव्र निषेध देशभरामध्ये आणि महाराष्ट्रभर आज रोजी करत आहे. किसान के बेटे की आत्महत्या पर किसान नेता रविकांत तुपकर ने सरकार पर निशाना साधा है. तुपकर ने कहा कि आत्महत्या पर सरकार को गंभीर विचार करने की जरूरत है. खामगाव तालुक्यातल्या पळशी खुर्द गावामध्ये महेंद्र बेलसरे नावाच्या एका शेतकरी पुत्रानं स्वतःचं सरण रचून आत्महत्या केली. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि मन सुन्न करणारी आहे. शेतकऱ्यांच्या पोरांना जगायचं कसं असा प्रश्न आहे. आर्थिक संपन्नता नसल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मुलांना मुली मिळत नाही, ही सर्वदूर ग्रामीण भागातली सारखी अवस्था आहे. महेंद्र बेलसरे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आज त्यांनी डिप्रेशनमध्ये जाऊन आत्महत्या केली. अशीच अवस्था आज ग्रामीण भागातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या पोरांची आहे. मी त्या आत्महत्येचं समर्थन बिलकुल करणार नाही, परंतु आज ही वेळ ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांवर काय येऊन ठेपली याचं खोलामध्ये संशोधन होणं गरजेचं आहे. राज्यकर्ते नेमकं काय करतायत? एका बाजूला मुठभर लोकांचे लाड करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला गावाकडचा शेतकरी मारायचा. शेतकऱ्यांची मुलं आणि मुली आत्महत्या करतात त्यांना मारायचं. ही आत्महत्या नाही, हे सरकारने पाडलेले खून आहेत असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. म्हणून सरकारनं जाणीवपूर्वक विदर्भ मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागाकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि शेतकऱ्याच्या घरात जोपर्यंत आर्थिक संपन्नता येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पोरांचे लग्न सुद्धा होणार नाही, अशी आज अवस्था आहे. हा खऱ्या अर्थानं आमच्यासारख्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा सुद्धा पराभव है. केंद्र सरकार कोरोना के चलते ऑनलाइन स्कूल और डिजिटल शिक्षा पर जोर दे रही है. पिछले 2 साल से स्कूल नियमित शुरू नहीं हो पाए हैं. स्कूलों द्वारा छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिसके कारण कॉपी किताबें और स्टेशनरी की मांग में कमी आई है. यही वजह है कि इस व्यापार से जुड़े कारोबारियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है. खामगांव शहर सहित बुल्ढाना जिले में पिछले साल शिक्षण सामग्री की बिक्री से भारी गिरावट आई थी. पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा के कारण पुस्तकों की बिक्री में भारी गिरावट आई है. उपभोक्ताओं ने निजी रूप से प्रकाशित पुस्तकों से मुंह मोड़ लिया. जिले में कई दुकानदारों ने दुकान किराए पर ले रखी है. पहली लहर में 3 से 4 महीने का किराया खत्म होने पर कुछ वेंडरों ने अपना कारोबार बंद कर दूसरा कारोबार भी खोल दिया. इसमें पुस्तक विक्रेता और अन्य स्कूल साहित्य विक्रेता शामिल है. इससे विक्रेता भविष्य को लेकर चिंतित है. कोरोना कालावधीमध्ये शाळा कॉलेजेस पूर्ण बंद होते. त्यामुळे ज्या वस्तू 2019 मध्ये आम्ही भरून ठेवलेल्या आहेत, वह्या असतील किंवा पुस्तकं असतील, त्या सगळ्यांचे पानं जे आहेत ते पिवळे पडलेले आहेत. त्यानंतर ऑनलाईनमुळे वह्यांचा पुरवठाच मागणी नसल्यामुळे वह्यांचा जो पुरवठा आहे तो बंद आहे. ज्या वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत असलेला पैसा ठप्प झाला आहे, त्याच्यामध्ये विक्री नाही आहे. अशीच जर परिस्थिती कायम राहिली किंवा ऑनलाईन क्लासेस जर सुरू राहिले तर भविष्यामध्ये हा धंदा सोडून दुसऱ्या धंद्याकडे वळावं लागेल. आणि यावर जर सरकारने त्वरित तोडगा नाही काढला किंवा शाळा किंवा कॉलेज जर सुरू झाले नाहीत तर मात्र धंद्याचा फेरविचार करावा लागेल. आज भी कई युवा अपनी स्थिति को दोष देते हैं. अक्सर देखा जाता है कि युवा अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ आधुनिक कारोबार की ओर झुकते हैं, लेकिन दृढ़ता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा के साथ हम अपने पुराने क्षेत्र में भी बेहतर कर सकते हैं. ऐसी ही तस्वीर बुल्ढाना में देखने को मिली. बुल्ढाना जिले के धोत्रा भंगोजी में ये है भगवान गायकवाड़.
खानाबदोश विमुक्त समुदाय का एक व्यक्ति अपनी पारंपरिक पत्थर की खदान का काम करता था, लेकिन उन्हें शुरू से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो इसी क्षेत्र में पढ़ना भी चाहता था, लेकिन साधनों की कमी के कारण उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। हालांकि युवक निराश नहीं हुआ और विभिन्न समाचार पत्रों के फॉन्ट को समझकर लिखना शुरू कर दिया। साथ ही पेंटिंग में डिग्री रखने वाले छात्र की तरह वो प्राकृतिक विभिन्न व्यक्तियों, देवी देवताओं के चित्र बेहतरीन तरीके से खींचता है। अब जबकि वो क्षेत्र में पारंगत हो गया है, उसने अपने पारंपरिक व्यवसाय को बंद कर दिया और अब अपने हाथों से सुंदर चित्र बना रही हैं। इस युवक ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पेंटिंग, सीन जैसे कई काम किए हैं और आज वो पुणे में अपनी रुचि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी के आधार पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हाल ही में इस युवक ने बुलढाणा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। पण आता जिथं शाळेची कामं करत होतो, शाळेमध्ये लॉकडाऊनमुळं शाळा बंद होईल. शाळा काय आता आज चालू आहे, उद्या चालू नाही आहे. आणि शाळेमुळं कसं आमची शाळा चालू असली की आमचे 2 पैसे भेटतात आम्हाला. शाळा बंद असल्यामुळं आम्हाला काही भेटत नाही. शाळा चालू झाली की मला कसं शाळेचे काम भेटतात, काही मंदिराचे काम भेटतात. समजा आपला व्यवसाय चालू होतो. तुम्ही 3रा वर्ग शिकलेले आहे आणि मग आता हे शब्दांचे जे फॉन्ट आहेत वेगवेगळे हे ते कसे आपलं शिकले? लहानपणापासून छंद होतं सर. मला आवड होती. म्हणजे कोणतं तरी टार्गेट होतं म्हटलं की हे नाव काढायचं, मग ते तसं काढायचं. म्हणजे मग आपल्या डोक्यात ऑटोमॅटिक ईश्वराची बुद्धी सत्य देणारं ते, आपल्या ईश्वराच्या हाती सगळं ते देणारं बुद्धी, माइंड देणार ते, नुसतं काम करून घेणार मी. हो, शिकले कशावरून? पेपर वाचले की म्हणजे अजून पेपर, कुठं इंग्लिशचे काढले? पेपर पाहून मी सगळं पेंटिंग पाहत होतो सर. म्हणजे इंग्लिशचं पेपर पाहत होतो, त्याच्यावरचं नाव कसं आहे ते पाहून पेंटिंग करत होतो मी. पण शक्यतो मला कसं शाळेतलं बी येत नव्हतं. पण शिक्षण म्हणजे असं 0 बजेटमधून होईल सगळं. आणि शक्यतो म्हणजे कसं असं जनता जनार्दन आहे, जनताचं काम भेटल्यामुळं मी आपलं काम व्यवस्थित चालतं. कधी काम भी भेटत नहीं। बुल्ढाना जिले के खामगांव में वामन नगर क्षेत्र में रहने वाली विधि संजय पाहुरकर ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसके बाद विधि को राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बुल्ढाना जिला बैडमिंटन संघ द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 युवा वर्ग में विधि पाहुरकर ने पहला नंबर हासिल किया। जिला बैडमिंटन संघ की ओर से हाल ही में जीएस बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज के आउटडोर स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस स्थान पर आयोजित प्रतियोगिता में उसने अंडर 19 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हो चुकी है। इससे पहले विधि कई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि विधि पाहुरकर ने परीक्षा होते ही कुछ दिनों के अभ्यास के बल पर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया, इसीलिए हर जगह उनकी सराहना हो रही है। विधि पाहुरकर पुलिस हेड कांस्टेबल संजय पाहुरकर की बेटी हैं, जो जलम में पुलिस विभाग में कार्यरत है। माझं नाव विधी संजय पाहुरकर। मी सध्या 12th सायन्सला लक्ष्मीनारायण ज्युनियर कॉलेजमध्ये आहे। मला बॅडमिंटन खेळायचा लहानपणापासून खूप जास्त छंद होता। सध्या मी जिल्हास्तरीय, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल असे खूप सारे टूर्नामेंट्स खेळलेली आहे। पण आता नुकत्याच झालेल्या MBAचे जे मॅचेस होते डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या, त्यात मी डबल्समध्ये फर्स्ट, अंडर 19 फर्स्ट घेतला आहे आणि आता स्टेटसाठी माझी तयारी चालू आहे आणि त्यासाठी पण मी खूप जास्त हार्डवर्क करणार, ज्याने की मी त्यात पण मेडल जिंकू शकेल अशी माझी प्रयत्न राहणार।